जय श्री राम प्रिय भक्तों। यह एक शब्द बोलते ही चमत्कार होता है। एक बार बोलकर तो देखिए आप। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति के समान किसी भी युग में अन्य कोई भी सरल सुगम उपाय नहीं है, और कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु सबसे पहले यह बात जानने की है, समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सहज है ना, करने में उतनी ही कठिन है। केवल बाह्य आडंबर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, वह तो हृदय का परम गुप्त धन है। गुप्त धन, भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है उतना ही अधिक मूल्यवान समझा जाता है। भक्ति तत्व का समझना बहुत कठिन है। अवश्य ही उन भाग्यवानों को इसके समझने में बहुत आयास या श्रम नहीं करना पड़ता, जो उस दया में परमेश्वर के शरण हो जाते हैं। अनन्य शरणागत को भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं भक्ति कर लूं परमात्मा की, तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसे भक्ति समझ में आ ही नहीं सकती। तो एकमात्र उपाय बताया गया है शास्त्रों में, भगवान की शरण हो जाओ। यह एक शब्द आप बोल देंगे ना कि हे प्रभु, मैं सच्चे हृदय से तेरी शरण हूं, तो ऐसा बोलने मात्र से एक बार भगवान उसे अभय कर देते हैं। यह भगवान का व्रत है, भगवान ने स्वयं प्रण लिया है। भगवान राम ने कहा है कि जो व्यक्ति भी एक बार ये कह देता है कि मैं तेरा हूं, मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूं। भगवान की शरणागति बहुत 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 ही महत्व का साधन है, परंतु शरणागति में अन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अन्यता अगर हो तो भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है और तुरंत ही चमत्कार होता है। जैसे विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में हो अपनी रक्षा समझकर श्री राम की शरण आता है, भगवान राम उसी क्षण उसे अपना लेते हैं। कौरवों की राजसभा में सब तरफ से निराश होकर देवी द्रौपदी जो ही अशरण शरण श्री कृष्ण को याद करती है, त्यों ही चीर अनंत हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी देर तक भगवान कृष्ण क्यों नहीं आए द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए। कारण यही है कि वह औरों से उम्मीद लगाए हुए थी। भीष्म पिता में, मेरे पिता में, मेरे पति, भरी सभा बचाएगी मुझे। तो जब तक उसने अनन्य शरण नहीं अपनाई कृष्ण की, तब तक भगवान नहीं आए। औरों का आश्रय मत लो, केवल और केवल अनन्य शरण, केवल और केवल उसी के आश्रय हो जाओ, तो तुरंत ही भगवान चमत्कार करते हैं। तुरंत चमत्कार किया, चीर अनंत हो गया। अनन्य शरण के यही उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। यह शरणागति सांसारिक कष्टों की निवृत्ति के लिए भी है। कितना भी बड़ा कैसा भी कष्ट हो, अगर भक्त सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाए तो तत्काल चमत्कार होता है और तत्काल उसे सभी दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, आप सच्चे हृदय से दिन रात सोते समय और उठते समय तो जरूर जरूर सच्चे हृदय से बोले कि हे प्रभु, मैं केवल और केवल तेरी शरण हूँ, तेरे सिवा मैं इस दुनिया में और किसी का
आश्रय नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। तो ऐसा कहते कहते वो भाव आपके अंदर से उमड़ पड़ेगा और फिर एक पल भी नहीं लगेगा कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। किसी को भी कोई शक है तो ऐसा करके देख लीजिए, तुरंत ही चमत्कार होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि भक्तों।